अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, तकरीबन 5 साढ़े 5 का, और मैं आई हुई हूँ यहाँ पर। एक जगह है लंदन के करीब, चोरले वुड के नाम से। तो यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ पर मेरे देवर होते हैं, तो हमने कहा कि हम आपको सैर करा दें इस इलाके की। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इलाका है, मेरे पीछे से नज़र आ ही रहा होगा आपको, है ना, खूबसूरत। और ये घर भी बड़ा खूबसूरत है, ये देखिए माशाल्लाह। और नाइस प्लेस, बड़े ही ज़बरदस्त अच्छे अच्छे खूबसूरत घर हैं, और बड़ी बड़ी कहानी है इन घरों की भी। तो सूरज देखें कहाँ पर है अभी इस वक्त, और हम कहाँ पर हैं। धूप है यहाँ पर, कल तो बारिश हो गई थी, लेकिन आज फिर गर्मी हो गई है, कोई पता नहीं चलता यहाँ पर हालात का। तो ये पीछे जो है ना घर, ये बड़ा बता रहा था कि ये जो है ना बड़ा कोई अमीर शमीर बंदा है, कोई मीट का कारोबार, गोश्त का कारोबार करता है, और वहाँ एक दुकान पे गोश्त बेचता था, किसी के साथ हेल्प करता था, हेल्पर था। और आहिस्ता आहिस्ता उसने फिर इतनी तरक्की की कि इस जगह पे इतना बड़ा घर ले लिया है। और 12 बहन भाई थे, ये कुछ मालूम हुआ है इनकी कहानी से मुझे। और बाकी ये इधर एक घर है, तो इसमें कोई एक बंदा है जिसने कोई जापानी से शादी की हुई है। मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ रहती हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के नहीं हैं। अपनी अपनी ज़िंदगानी में मगन है सारी दुनिया। जहाज़ की आवाज़ें आ रही हैं, और मैं निकल पड़ी। मैंने कहा कि मैं यहाँ की ज़रा सैर करूँ, पहली दफ़ा नीचे आई हूँ। कल पहुँचे थे हम लोग बस के ज़रिए, तो थकावट हो गई थी। यहाँ रोज़ यही हो रहा है, कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। सैरें करा करा के, चला चला के हम तो थक गए। बहरहाल ज़ैनब आई थी, आपको बताया था, अचानक आ गई ऑस्ट्रेलिया से बेटी मेरी, तो बहुत अच्छा रहा। और यहाँ आने का भी अचानक ही प्रोग्राम बन गया, कुछ पता नहीं होता ना प्रोग्राम्स का, है कब क्या बन जाए। तो कहने लगी मामा मैं तो जा ही रही हूँ, तो आप लोग भी साथ चलें। तो हम भी साथ आ गए हैं, और ये बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। तरह तरह के यहाँ पर पौधे हैं, फूल हैं, हवा चल रही है, और आसमान पे जहाज़ भी चल रहे हैं। हैं ये देखिए, है ना मज़ेदार जगह। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, अनप्रिडिक्टेबल, किस वक्त क्या हो जाए, किस वक्त कौन आ जाए, किस वक्त हमारे लिए अगला क्या प्रोग्राम हो, है अल्लाह को अलबत्ता सब पता है। प्रोग्राम्स, इंसान अगर प्रोग्राम बना ले और फिर वो प्रोग्राम पूरा ना हो, तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ने हमारे साथ क्यों ऐसे किया। तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है ना। तो प्रोग्राम्स अल्लाह के बेहतर, प्लानिंग्स अल्लाह की बेहतर। हम तो एक उसकी मखलूक हैं। ये देखिए, ये दरख्त, ये आसमान, ये परिंदे, ये बादल, ये सूरज, सब उसने बनाया हुआ है। और इनके फिर अंदर कितने निज़ाम हैं, निज़ाम शमसी देख लें, आसमान कितने हैं, बादल कितने हैं, कब आते हैं, कब बरसते हैं, कब नहीं बरसते, है ना। ये अल्लाह की प्लानिंग है, अल्लाह ने प्लानिंग की हुई है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, बस अपने तौर पे अच्छा करना चाहिए, अच्छा करते रहना चाहिए। बस ये ही ज़िंदगी का एक जो है ना सबक है। चलें जी, मैं यहाँ पर कुछ देर बैठ गई हूँ, सस्ता लूँ। यहाँ पर ऊंचाई है, कुछ नीचाई है, कुछ इस किस्म के रास्ते हैं। तो बात यह है कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और ये जो दरख्त हैं, ये पौधे हैं, और जो भी आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत होगी वो नज़र आएगी। बच्चों में भी, दरख्तों में भी, पौधों में भी। अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो दरख्त भी अच्छे परवान चढ़ेंगे, बच्चे भी, और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी परवान चढ़ेगी, है ना। तो ये जो बड़े बड़े घर हैं, इनसे परेशान नहीं होना चाहिए, इनसे सबक लेना चाहिए कि मेहनत की इन्होंने, मेहनत की तो यहाँ तक पहुँचे। और बड़े घरों के अंदर कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट तो वो है। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, है ना, कहीं पर गम, कहीं पर खुशी, ये ज़िंदगी है। तो बड़े बड़े घरों को देख के कई दफ़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, दूसरों के सजे सजाए घर को देख के। हम कहते हैं हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है।
جتنی محنت کریں گے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور باقی یہ تو تفریق اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ بتائے دنیا والے یہ کیسی تیری بستی ہے، کہیں پہ ہے غم، کہیں خوشی، کہیں پہ فاقہ مستی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، جو بھی آتا رہے دن ایک ایک کر کے گزارے۔ میرا تو اب یہی طریقہ ہے، اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بس میں صبح اٹھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ دن جیسے بھی گزر جائے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو پریشان نہ کریں، دوسروں کے کام آئیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ دوسروں کو ہم خوش نہیں رکھتے، ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جب دوسرے خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے، دوسرے پریشان ہوں گے، دوسروں سے مطلب ہے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہے نا، جو بھی ارد گرد کے لوگ اگر پریشان ہوں گے تو پھر آپ بھی پریشان ہوں گے۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پر میں آئی ہوں اور یہاں پر بڑے امیر اور بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے گھر ہیں، تو بڑے چھوٹے گھر سے پریشان نہیں ہونا چاہیے انسان کو، انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ تو میں بھی اس علاقے کی آپ کو سیر بھی کراتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہاں پر اور کیا کیا کچھ ہے۔ بڑے خوبصورت خوبصورت درخت ہیں، اونچے لمبے پیارے پیارے ویل مینٹینڈ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں گھر، اور محنت کرتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو، ریٹائرمنٹ کو بھی۔ اب یہ ہدا کے جو چاچو ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ساری عمر بہت محنت کی، دوسرے چاچو بھی یہی ابھی بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تو ریٹائرمنٹ لے لی ہے، آرام سے اپنے گھر میں سکون کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسرے چاچو بھی، انہوں نے بھی اپنی اچھی زندگی گزاری، محنت کی، اور اس کا صلہ مل رہا ہے۔ تو بچوں کے لیے یہی ایڈوائز ہے اور یہی نصیحت ہے کہ محنت کرتے جائیں، محنت کرتے جائیں، آپ کو صلہ ضرور ملتا ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھی طرح سے محنت کریں، حلال رزق کمائیں، پریشان نہ ہوں، یہ زندگی تو ایسی چند دنوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں پھر اب سیر کرتے ہیں، تھوڑی سی یہاں کا علاقہ میں دکھاؤں آپ کو، ہے بڑا خوبصورت۔ آج ہمارا دوسرا دن ہے، کل ہم نے لندن جانا ہے قریب، اور وہاں پر سیر کرنی ہے۔ تو اب ہم فارغ ہیں، زندگی گزار لی، بہت محنت کی زندگی میں، اب ہمارا بھی یہ پھل کاٹنے کا وقت ہے۔ الحمدللہ محنت کریں گے بچوں پہ، بچے محنت کریں گے تو ماں باپ بھی خوش ہوں گے، اپنی اپنی جگہ پہ بچے لگ جائیں گے زندگی میں، تو ماں باپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے نا، یہ زندگی ہے۔